जय हिंद। मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। जिस तरह से आज यहाँ पर अनीता रॉय जो अक्सर कुछ ना कुछ एक्टिविटी महिलाओं को लेकर के समाज सुधारक के काम में अपने आप को आगे रखती हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री जी जो महिलाओं के लिए बहुत सशक्तिकरण के योजनाएं लाते रहते हैं, उसी तरह से यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी लाडकी बहन करके जो योजना लाई है, उसका पहला जो हम कह सकते हैं कि जो 1500 रुपया है, वो फर्स्ट अमाउंट जो जो लोगों का कंफर्म हो गया था उनको आ चुका है। मैं इन्हीं से बात करना चाहूँगा। रॉय मैडम, आप अक्सर जो है ये सारी चीज़ों में एक्टिविटी में बहुत आगे रहती हैं, महिलाओं के काम को लेकर के, समाज के अंदर में बहुत सारे काम को लेकर के, गली कूचों में भी कुछ कमियां रहती तो आप पहले वहां पहुंच जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर करने का जो जज्बा है, ये पैदा कैसे हो जाता है? क्योंकि कितने तो भागते हैं ये सारे काम से कि कहाँ बुला रहे हो मुझे, ये सारी चीज़ों में आप पहले रहते हैं, ये ऐसे कैसे पॉसिबल कैसे हो जाता है? नमस्कार, मैं अनीता राय। इस कार्यक्रम ये कार्य के लिए आपने सही बोला। कोई भी मीरा भाईंदर में स्टार्ट किया भी नहीं था। प्रदेश से जैसे ये योजना अनाउंस हुई, सबसे पहला मैंने सभी लोगों में, पब्लिक में मैंने पोस्टर डालना स्टार्ट किया ताकि लोग आए, डॉक्यूमेंट्स करेक्शन करें और हमारे पास आए। लगातार जून, जुलाई, अगस्त अभी भी कंटिन्यू मेरे ऑफिस पे लगातार महिलाओं का आना जाना लगा है और लगातार मैं बैठ के एवरी डे खुद भी ऑनलाइन फॉर्म भर रही हूँ, ऑफलाइन भी चालू है। अभी तक मेरे ऑफिस इस जनसंपर्क कार्यालय से 500 फॉर्म हमने महिलाओं के भर डाले हैं और 300 मैंने ऑनलाइन बैठ के, हम लोग 2-3 जन बैठ के डेली हमारे ऑफिस में चालू है, जिसका ये रिजल्ट ये आया है कि हमारी जो बहनों को पहला सौगात मिला है जुलाई और अगस्त का, 2 एक साथ 3000। तो महायुति सरकार को भी धन्यवाद। देवेंद्र फडणवीस जी ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लाई है, उनके लिए दिल से आभार। मेरा इंटरेस्ट इसलिए आता है कि जो योजनाएं महिलाओं के लिए आती है तो मैं उसमें दिल से काम करती हूँ। महिलाओं के लिए तो कुछ तो अच्छा हो, महिलाओं का भला हो, ये सोच के मैं इसमें आगे कदम बढ़ाती हूँ और मैंने इतने मन से, दिल से काम किया है। उसको जब पैसा इन लोग को आया है तो मुझे इतनी खुशी हुई है। और मेरी बहन ने आज मिठाई का डब्बा ला के मुझे, और कल एक मेरी बहन ने जिनको पैसा है उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया है। कुछ हार, जो घरगुती काम करती थी, उन्होंने ज्वेलरी एक हार ला के दिया है। तो मेरे लिए वो एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है, खुशी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो नेताओं को नहीं मिल सकता वो अचीवमेंट कहीं ना कहीं आपके जो चाहने वाले लोग हैं वो आपको दे रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप यहाँ पर, कितने लोग के फॉर्म्स ऐसे हैं जो शायद रिजेक्ट हो गए हैं? 31 अगस्त लास्ट उसकी डेट बताई जा रही है, तो इसके अंदर में अभी भी आप ये चीज़ काम करना आपका चालू है कि इस चीज़ पे आपने अभी थोड़ा सा रोक लगाया है या चालू है? जब बीच में पोर्टल बंद हो गई थी तभी हमने ऑफलाइन लेना बंद नहीं किया था, ऑफलाइन मैंने लेना कंटिन्यू ही रखा था। और जैसे ऑनलाइन स्टार्ट होता था हम लोग बैठ जाते थे काम करना। हमने यहाँ इस ऑफिस में 10-10 बजे तक बैठ के किया है और अभी हमने पूरा ब्रॉडकास्ट किया, हमने सबका ग्रुप बनाया। सभी बहनों को मैंने ये भी बोला, दिन में आपका हैंग हो रहा है तो रात में करो। सबको अभी भी 2-2 बजे रात तक मैं फ़ोन पे हेल्प करती हूँ, कैसे ऑपरेट करना है, क्या डालना है, क्या भरना है। वैसे करके मैंने 300 का टारगेट मैंने पूरा कर लिया है। ऑफिस ही नहीं, उनको घर पे भी मैंने हेल्प करके वो किया है। नेता बनने के लिए सारा काम हो रहा है या वाकई में इनकी मदद करने के लिए? नेता बनना होता तो मैं यहाँ पे बैठती नहीं, घर छोड़कर। मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनको छोड़कर यहाँ नहीं बैठती। मैं एक समाज सेविका बनने की इच्छा ज़्यादा रहती है। लोगों तक पहुँचकर मैं रोड पे खड़े होकर सफाई भी करवाती हूँ। घर में किसी को प्रॉब्लम होता है उसको भी मैं सॉल्व करने के घर तक भी जाती हूँ। ये मेरी बहन है और ये एक मेरी बहन है जिनको की सिस्टर, इनकी बेटी को हमने एक स्टॉल का भी अरेंज करके दिया, नगर पालिका से मदद करके दिया बचत गट के तहत। तो मेरा एक काम नहीं है, मैं जितनी मैं पहुंच सकूं महिलाओं के बीच में, ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे महिलाओं के बीच में रहता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महिलाएं हमारी अभी भी समाज में, उनको सहायता की ज़रूरत पड़ती है। हम कितना भी, कुछ भी, हम कहीं भी पहुंच जाए, महिलाओं को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो मैं चाहती हूँ मेरे तरफ से मैं उनको इतना मजबूत करूँ कि वो खुद पे डिपेंड रहे। मैं आइए हम इन्हीं से जानते हैं जिनको मिठाई जिन्होंने लेकर के आई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि माँ जी, जिस तरह से आपको जो है 1500 रुपये का गिफ्ट आया है, मुख्यमंत्री जी के लिए आपके क्या शब्द हैं? हम लोग को अच्छा तोहफा मिला है रक्षाबंधन का, वो मेरे भाई को धन्यवाद कहती हूँ। देवेंद्र फडणवीस को मैं धन्यवाद कहती हूँ कि अच्छा हम लोग को रक्षाबंधन का तोहफा दिए। वहीं पे अनीता रॉय जी ने आपकी बेटी के लिए कुछ स्टॉल का इंतजाम किया है, तो आप अनीता रॉय जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए बहुत अच्छे बोलते हैं हम लोग अभी के मॅडम आहे ना, भेटले आम्हाला आता पहिली बार, म्हणून खूप खुशी आहे। त्यांनी आम्हाला हेल्प केली तर धंद्यासाठी वडापावच्या। तर माझ्या मुलीसाठी
त्याने अजून थोडं पुढे तिला घ्यावी, पुढे चालवावी, बस एवढी विनंती आहे त्यांना आणि त्या करणार आहे, आम्हाला खात्री आहे. दोस्तों, आप लोगों की राय अनीता रॉय जी पे क्या है, जो समाज सेविका हैं, इन लोगों पे क्या है जिनके लिए इन्होंने किया है? और मैं समझता हूँ कि नेता होना ही ऐसा चाहिए कि जो लोगों के डिमांड को, लोगों की मांग को समझे कि ज़रूरत क्या है, ना कि सिर्फ और सिर्फ भाषण और ना कि सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल कहीं भीड़ जमा करने के लिए होना चाहिए. उनका इस्तेमाल होना चाहिए तो इस तरह से जिनके साथ में कदम से कदम मिला के खड़ी रहें. आए दिन महिलाओं के साथ में अत्याचार होते ही रहता है. आपने कोलकाता के अंदर में देखा ही है, आपने महाराष्ट्र के अंदर में देखा ही है, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ महिलाओं के ऊपर में अत्याचार होते रहता है. ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर रहने वाली, ऐसी महिलाओं को निडर रह करके लोगों के बीच में जा करके अपने हक की मांग करने वाली महिलाएं आज के वक्त में हमें ज़रूरत है. आपकी राय अनीता रॉय पे क्या है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं. वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएं. मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.